नहीं है हमारे साथ, विजय भी है और हमारे साथ कुणाल बूथरा भी जुड़ेंगे। पहले नरेश मनानी से बात करते हैं। नरेश, गुड आफ्टरनून। आज तो आप कहेंगे अब रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है और या फिर अभी एक कंसोलिडेशन दिख सकती है आज ऑल टाइम हाई लगाने के बाद? फाइनली जो ऑल टाइम हाई है वो क्रॉस हो गया और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऑल टाइम हाई बनने के वक्त लास्ट 2-3 दिन में ब्रॉडर मार्केट्स ने भी अच्छा मूव दिया। तो आज अगर हम देखें तो निफ्टी 70 पॉइंट्स अप है, बट स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट क्लोजर टू 0.8 to 1% अप है। सो ब्रॉडर मार्केट में भी एक थोड़ा मोमेंटम आ रहा है और वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि काफी लैगिंग रहा है। जो 1200 पॉइंट का मूव हुआ है बैंक निफ्टी में और जो 3000 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में, ये पीरियड में स्मॉल कैप इंडेक्स ने कवर अप नहीं किया था। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ से जो रेंज है वो 18200 से लेके अब 18800 18900 तक की हो गई बैंक निफ्टी की, और सामने स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा मोमेंटम रहेगा अगले कुछ दिनों में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इंडेक्सेस पर नरेश अपनी राय देते हुए, लेकिन नरेश साथ ही आपके टेक्निकल पिक्स भी आप बताएं, कौन से स्टॉक्स इस वक्त आप फोकस कर रहे हैं? सबसे पहले बाई रहेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर, जो एक फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ है। 59 के ऊपर ब्रेकआउट होने पे एक मूव आ सकता है 65-70 तक। यहाँ पे बाय रहेगा, स्टॉप लॉस 57। दूसरा बाय रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स पर, जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ये 905-907 पे रुका है लास्ट 2-3 वीक से। आज भी वहीं पे कोशिश कर रहा है, तो प्रीएम्प्टिव बाय है यहाँ पे। स्टॉप लॉस होगा 895, टारगेट होगा 1000 रुपीज। फाइनली 906 क्रॉस कर रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स। शायद चीयर्स बोल रहा हो लेकिन ट्रेडर्स जो है उनके, ये देखिए आज लास्ट के 10 रुपए जो है वो चीयर्स में आए हैं। विनय रजानी भी हमारे साथ, कुणाल भी हैं। कुणाल, खुश तो बहुत हो गए या मजा आ रहा है कि नहीं? ऑफ कोर्स बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली मार्केट ने वो सीलिंग 270 दिनों के बाद आई थिंक ब्रेक किया हमने। तो बहुत 274 दिन के बाद उन्होंने ब्रेक किया। तो बहुत ये पेशेंस टेस्टिंग ब्रेक। ये टेक्निकल एनालिसिस में जब ऐसा होता है, एक सीलिंग ब्रेक होती है तो एक नई रेंज खुल रही है एक तरह से। तो इनफैक्ट ये लास्ट 22 ईयर्स का अगर हम डेटा देखेंगे इंडेक्स का, तो जब निफ्टी ने न्यू हाई क्रॉस किया है, भले वो 2008 के बाद में जब नया हाई बनाया था, 2000 के बाद में जब नया हाई बनाया था, 2015 के बाद जब नया हाई बनाया था, उसके बाद ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स तक तो मार्केट ने एटलीस्ट करेक्शन नहीं देखा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो सकता है कि आने वाले 3 से 6 महीने हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोमेंटम बरकरार रहेगा इंडेक्स पे। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सबसे खास बात है इस ब्रेकआउट की कि रिलायंस कहीं पे भी न्यू हाई के आसपास नहीं है। एचडीएफसी बैंक लार्ज जो सेकंड हैवीवेट स्टॉक है इंडेक्स में, या एचडीएफसी लिमिटेड, ये कहीं पे भी लाइफ हाई के आसपास नहीं है। तो ये जो न्यू हाई बनाया है इंडेक्स ने, ये लार्ज कैप्स के बलबूते पे या दम पे नहीं बनाया है, ये सेकंड अंडर परफॉर्मर्स के दम पे बनाया है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि जो फर्स्ट लेग ऑफ अपमूव थी 2020 कोविड लोज के बाद में, और ये सेकंड लेग ऑफ अपमूव है, ये उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द फर्स्ट मूव। क्या बात है। तो कैसे ट्रेड कर रहे हैं सब आप, कुणाल? तो 2 बाय कॉल रहेगा। मैं भी अग्री करूंगा यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है स्टॉक पे, तो इसको मैं बाय के लिए रिकमेंड करूंगा। 1000 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 865 का। और सेकंड है हीरो मोटोकॉर्प। आज के मूव के बाद में भले ही स्टॉक 2 से 2.5% ऊपर है, बट मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये ब्रेकआउट मूव हो सकता है हीरो मोटोकॉर्प पे। और मैंने मॉर्निंग में भी कहा था कि शायद ऑटो स्टॉक्स यहाँ से अच्छे पिकअप कर सकता है। तो मैं हीरो मोटोकॉर्प पे बाय की सलाह दूंगा। टारगेट रख सकते हैं करीबन 2950 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2700। 2700 पे अब स्टॉप लॉस है, 2900 आपको नजर आ रहा है, 100 रुपए यहाँ से और 2950 ओके। और रिलायंस में आपको 2850 टेस्ट होता हुआ नजर आता है। हाँ, आई थिंक हम बात भी कर रहे थे लास्ट वीक के रिलायंस कब ब्रेकआउट करेगा। मैंने कहा था कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, यू कांट लीव रिलायंस बिहाइंड। अब लार्ज कैप स्टॉक्स को ज्यादा लीव नहीं कर सकते, और आज के मूव के बाद, पावरफुल मूव के बाद में, वही एक अच्छा सपोर्टिंग फैक्टर आया है निफ्टी के लिए। राइट। ये अभी से